हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वांटाइजेशन प्रोसेस। क्वांटाइजेशन प्रोसेस क्या होता है ये देखते हैं इस क्लास में। ठीक है, क्वांटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैपिंग कॉन्टिन्यूस इनफिनाइट वैल्यू टू अ स्मॉलर सेट ऑफ डिस्क्रीट फिनाइट वैल्यू। मतलब दो फिनाइट वैल्यू के बीच में हम लोग एक मतलब बहुत सारा इनफिनाइट वैल्यू को हम लोग जनरेट किया जा सकता है। मतलब दो फिनाइट वैल्यू, दो हम लोग देख रहे थे जो लास्ट क्लास में हम लोग क्या करते थे इसमें पीसीएम मॉड्यूलेशन पढ़ रहे थे। तो पीसीएम मॉड्यूलेशन में हम लोग कॉन्टिन्यूस सिग्नल दे रहे थे। कॉन्टिन्यूस सिग्नल जब इनपुट देते हैं तो वहाँ फिर उसके बाद सैम्पलर के थ्रू पास होता है, और सैम्पलर में बहुत सारा वैल्यू होता है जो हम लोग राउंडिंग ऑफ करते हैं एंड क्वांटाइजर के थ्रू पास करके। तो क्वांटाइजर में हम लोग कुछ वैल्यू लेते हैं जहाँ से उसका राउंडिंग ऑफ किया जाता है। मतलब दो फिनाइट वैल्यू के बीच हम चाहें तो मतलब इन्फिनाइट वैल्यू को जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर कुछ भी वैल्यू दिया हुआ है तो उसके राउंडिंग ऑफ करके हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब दिस इज डूइंग द राउंडिंग ऑफ ईच सैंपल टू नियरेस्ट क्वांटाइजर लेवल एंड देन ईच सैंपल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट यूजिंग अ कोडर। हम लोग डिजिट और क्या करते हैं उसको कोड के थ्रू, इनकोडर के थ्रू एक कोड डाल देते हैं कि इस वर्ड के नंबर्स का ये कोड है, इस नंबर का ये कोड है। ओके, तो नंबर ऑफ अगर दो 2 बिट इनकोडर है हमारे पास तो नंबर ऑफ एन क्या होगा 2 बिट पर सैंपल होगा, और नंबर ऑफ लेवल क्या होगा 2 टू द पावर एन। तो मतलब क्या हो गया एल इजिकल टू 2 टू द पावर 4 हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए 0 2 4 6 को, अगर ये हम लेवल मान लेते हैं, ये हमारा 4 लेवल है, और सभी का इनकोडर अगर इनकोडर हम लोग क्या करते हैं पुट कर देते हैं वैल्यू 0 का 0 2 वोल्ट का 0 1 4 वोल्ट को 1 0 एंड 6 वोल्ट को 1 1। तो देखिए ये जो होता है मतलब दो वैल्यू के बीच का जो होता है वो स्टेप कहलाता है। उसे हम लोग डेल से डिनोट करते हैं। तो 0 2 के बीच का हमारा क्या हुआ 2 वोल्ट का हुआ, तो 2 वोल्ट ये हुआ स्टेप हो गया। और क्वांटाइजर वैल्यू क्यू भी क्या हुआ 0 2 4 6, ये क्वांटाइजर वैल्यू हो गया। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग समझे इस तरह से कि सैंपल वैल्यू हमारे पास सैंपल वैल्यू कुछ है हमारे पास, जो सैंपल वैल्यू को एस वी से डिनोट किए, क्वांटाइजर वैल्यू को क्यू वी से, इनकोडर आउटपुट है ये, और क्वांटाइजर एरर है। ठीक है, क्वांटाइजर एरर क्या होगा सैंपल्ड वैल्यू इसमें इसको माइनस कर दीजिए, जो क्वांटाइजर वैल्यू है उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो आपको एरर निकल के आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर समझाया जाए तो फॉर एग्जांपल अगर 0.5 लेते हैं तो 0.5 ले रहे एग्जांपल में, और क्वांटाइजर वैल्यू 0 वोल्ट है, तो है ना। देखिए 0.5 किसके बीच में आ रहा है, किसके नियरेस्ट आ रहा है 0 वोल्ट के नियरेस्ट आ रहा है या 2 वोल्ट के नियरेस्ट आ रहा है, तो 0 वोल्ट के, क्योंकि 0 से 0.5 और 2 का अगर देखें तो 1.5 आ रहा है। तो ठीक है, यहाँ से इनकोडर आउटपुट क्या होगा 0 का क्या 0 0 आएगा, 0 0 आएगा, तो इनको क्वांटाइजर एरर क्या हुआ 0.5 आया, माइनस अगर किए एस बी माइनस क्यू भी। अगर क्वांटाइजर वैल्यू अगर देखा जाए क्वांटाइजर वैल्यू तो 2.6 अगर लेते हैं 2.6 एग्जांपल के लिए, तो उसकी क्वांटाइजर वैल्यू सैंपल वैल्यू 2.6 लिया, क्वांटाइजर वैल्यू क्या आई 2.2 आई, और 2 आएगी क्योंकि इसकी 2.6 के नियरेस्ट है, और आउटपुट क्या आ गया 2 वोल्ट का क्या आता है इनकोडर आउटपुट 0 1 एरर क्या आ गया 2.6 माइनस 2 इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, अगर 6.8 लें एग्जाम्पल के लिए तो 6.8 के देखिए यहाँ 6 मैक्सिमम 6 है, 6 से ऊपर नहीं जा सकते हम यहाँ पर। ठीक है, और क्वांटाइजर वैल्यू क्या आएगा 6 आएगा, तो क्वांटाइजर वैल्यू इसका 6 आया, इनकोडर क्या आया 1 1 आया, तो एरर क्या आएगा 0.8। ठीक है, ठीक उसी तरह 7.9 लेते हैं तो 6 आया, और उसका आउटपुट क्या आया इनकोडर 1 1, और एरर क्या आया 1.9। ठीक है, तो ये हमारा एरर हो रिप्रेजेंट किया। तो क्वांटाइजर एरर मैक्सिमम कितना होता है, हम मैक्सिमम कितना कर सकते हैं 2 डेल कर सकते हैं, 2 वोल्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये मैक्सिमम इससे ज़्यादा एरर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर इन दिस क्वांटाइजर प्रोसेस क्वांटाइजर एरर मैक्सिमम डेल एंड दिस फॉलोइंग क्वांटाइजर प्रोसेस क्वांटाइजर एरर मैक्सिमम इज डिक्रीज टू प्लस माइनस डेल बाई 2। कितना घट सकता है मैक्सिमम घट सकता है डेल बाई 2। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग समझे क्वांटाइजर वोल्टेज वैल्यू हमारे पास 1357 वोल्ट है। ठीक है, इसको अगर हम लोग राउंड ऑफ करके क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ से देखिए 1 3 5 7 लिए, इसका इनकोडर लिए 1 का 0 0, 3 का 0 1, 5 का 1 0, और 7 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 1 से। ठीक है, इसके बीच में मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए 0 वोल्ट ले लिए, इसको ले लिए 2 वोल्ट, और राउंड ऑफ करने के लिए 4 6 और 8 यहाँ कर दे रहे हैं। ठीक है,
यहाँ ये देखिए एक चीज़ और लिखा हुआ है, द टोटल डायनेमिक रेंज ऑफ द सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू एल इक्वल नंबर ऑफ स्टेप। क्या हो रहा है, जो इक्वल नंबर ऑफ स्टेप हो रहा है, देखिए स्टेप होगा जितना भी एल होगा, मतलब जितना भी लेवल होगा, हमारे पास 4 लेवल है तो उसको बराबर बराबर स्टेप में हम लोग बांट देते हैं। द बॉटम ऑफ इस स्टेप इज एज्यूम्ड क्वांटाइजर लेवल, ठीक है, क्वांटाइजर लेवल हो गया। सैंपल वैल्यू ऑफ ईच स्पेसिफिक स्टेप विल बी राउंड ऑफ टू बॉटम ऑफ द स्टेप, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, यहाँ देखिए इसका स्टेप कितना हुआ, इसका डेल कितना हुआ, देखिए 0 से 2 अगर कर दिया या 1 से 3 भी माइनस कर दो तो 2 वोल्ट का हो गया। अगर 0.8 लेते हैं तो क्वांटाइजर वैल्यू क्या आई, 1 आई। और इनकोडर 0 0 1 का क्या होगा, देखिए 0 1 आएगा ना, 0 का देखिए इसका राउंड ऑफ क्या आया, वो 0 0 का 1 आया, और 0 इसका क्या एरर कितना है 0.2, तो ठीक 2.2 अगर लेते हैं यहाँ पर सैंपल वैल्यू, और 3 वोल्ट इसका 3 पॉइंट, क्योंकि इसके नियरेस्ट क्या है 3 है, 3 वोल्ट आएगा, तो 0.8 7.9 लिए 7.9, क्योंकि मैक्सिमम जा रहा है 7 और उससे ऊपर जा रहा है तो 7 हुआ, और इसका इनकोडर क्या 1 आ गया, एरर क्या आया 0.9। ठीक इसी तरह अगर 7 आता है तो 7 वोल्ट में क्या आएगा 1 आएगा, और उसकी एरर क्या आएगी 0। नोट, इफ सैंपल वैल्यू इज 0, अगर सैंपल वैल्यू 0 है हमारे पास तो क्वांटाइजर वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, क्वांटाइजर वैल्यू 1 आएगी, और एरर कितना आएगी 1 वोल्ट की आएगा एरर यहाँ पर। अगर सैंपल वैल्यू 8 वोल्ट हो गई, 7 वोल्ट से ऊपर आ गई, अपर आ गई, तो क्वांटाइजर वैल्यू क्या आई 7 वोल्ट आई, और क्वांटाइजर एरर क्या आई 1 वोल्ट की आ गई, ठीक है। तो यही हम लोग बोल रहे थे कि जैसे कितना आएगा मैक्सिमम डेल अपॉन 2 आएगा, 1 वोल्ट का आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, ठीक है। टोटल डायनेमिक रेंज ऑफ द सिग्नल इज डिवाइडेड इनटू एल एंड इक्वल नंबर ऑफ स्टेप। हम लोग क्या करते हैं, एल को क्या करते हैं, जो नंबर दिया हुआ है उसको एक नंबर इक्वल नंबर ऑफ स्टेप में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ओके। अब इन दिस प्रोसेस क्वांटाइजर एरर मैक्सिमम प्लस माइनस डेल अपॉन 2, जो क्वांटाइजर एरर मैक्सिमम हमारा हो सकता है डेल अपॉन 2 तक हो जा सकता है, प्लस माइनस, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला ऑफ पीसीएम देखते हैं तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल, l इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्वांटाइजर लेवल। देखिए अगर लेवल है तो l इज इक्वल टू क्या होता है 2 टू द पावर n, तो डेल क्या हुआ मैक्सिमम, v मैक्सिमम माइनस v मिनिमम अपॉन l, तो मैक्सिमम हो गया जो मैक्सिमम वैल्यू होगी और मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो मतलब पीक टू पीक अपॉन 2 टू पावर n, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैसेज करना हमारा am cos 2 पाई fmt है या am sin 2 पाई fmt है, तो देखिए ये इसका पीक वैल्यू क्या होगा am हो गया, और लोएस्ट पीक वैल्यू क्या होगा माइनस होगा, माइनस am टू am हो रहा, तो कितना होगा am माइनस am आया, ठीक है, अपॉन 2 टू पावर n, तो क्या आया 2 टू पावर n आ गया, तो am कितना आया, यहाँ प्लस माइनस माइनस कितना होगा 2am आ गया, 2am आ गया अपॉन l आ गया, तो यहाँ क्या होगा 2m अपॉन 2 टू पावर n आ गया। ये आपको डेल का फॉर्मूला आ गया, मिल गया यहाँ से डेल, ठीक है। यहाँ से क्वांटाइजर एरर अगर देखा जाए, क्वांटाइजर एरर क्या होता है सैंपल वैल्यू माइनस क्वांटाइजर वैल्यू SV माइनस क्यू हुई, क्वांटाइजर एरर मैक्सिमम क्या होगा प्लस माइनस डेल अपॉन 2, ठीक है। बिट ड्यूरेशन में हम लोग फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए 2 ड्यूरेशन लेते हैं, TS देखिए अगर ले रहे हैं तो TS 2 ले रहे हैं, देखिए यहाँ ले रहे हैं तो क्या आएगा बिट ड्यूरेशन, देखिए बिट ड्यूरेशन को हम लोग TB से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या आता है बिट ड्यूरेशन TS अपॉन ये जो होता है TB इजिकल इतना इस दोनों के बीच का, इसको कहते हैं बिट ड्यूरेशन, मतलब एक बीट के, ठीक है। तो TS अपॉन 2 मतलब ये जो इसकी वैल्यू रहेगी उसकी अपॉन 2 आएगा, तो 2S की वैल्यू क्या आएगी 2 TB, ठीक है। अगर नंबर ऑफ फॉर n नंबर ऑफ बिट्स के अगर देखा जाए n नंबर ऑफ, तो बिट ड्यूरेशन क्या होगा TB इजिकल टू TS अपॉन n आ जाएगा। अगर बिट रेट देखा जाए, बिट रेट को हम लोग RB से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं RB से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसकी जो ये होता है बिट पर सेकेंड होता है, बिट पर सेकेंड कैसे आएगा बिट अपॉन सैंपल इंटू सेकेंड, सैंपल अपॉन सेकेंड, सैंपल कैंसिल कर देंगे तो बिट पर सेकेंड आ जाएगा। पर बिट अपॉन सैंपल क्या होता है n आता है, और सैंपल पर सेकेंड क्या होता है फ्रीक्वेंसी होती है, fs आता है, fs रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। और fs देखिए fs क्या होता है टाइम होता है, fs इजिकल टू 1 अपॉन टाइम होता है, तो ts होगा सैंपल, तो RB इजिकल टू n अपॉन ts ये हो गया हमारा, ठीक है। तो TS को हम लोग क्या करते हैं n अपॉन TS इजिकल टू होता है 1 अपॉन TB, ठीक है।
तो बिट रेट, क्योंकि हम लोग यहाँ देख सके हैं टी एस, देखिए एन इजिकल टू हो गया ना, टी बी इजिकल टू टी एस अपॉन एन, ठीक है, और 1 अपॉन टी बी आ गया। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं मैक्सिमम ट्रांसमीटर बैंडविड्थ देखा जाए, देखते हैं तो क्या आता है यहाँ से बैंडविड्थ तो टीवी का अगर बैंडविड्थ देखते हैं तो देखिए ये है आया, और इसकी फ्रिक्वेंसी का अगर देखें तो ये आएगा, फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखते हैं तो ये आता है 1 अपॉन, क्योंकि देखिए इसके टर्म में अगर टीवी को इसके टर्म फ्रिक्वेंसी के टर्म में तो ब्रेक किया जाए तो 1/टीवी आएगा, तो -1/टीवी तो 1/टीवी, तो इसकी बैंडविड्थ देखा जाए तो कहाँ से कहाँ आ जाएगी, टीवी 1/टीवी, बैंडविड्थ क्या आएगी, ये आएगी ना 1/टीवी, तो 1/टीवी टू 0 -0 अगर देखें -0 देखते हैं तो क्या आता है, तो 1/टीवी आएगा यहाँ से यहाँ, तो यही आएगी ना। तो 1/टीवी क्या होता है हमारे पास, आरबी आता है, मतलब बिट रेट आता है, ठीक है। ये 1 के लिए हुआ। अगर इफ दो बिट 2 बिट आर ट्रांसमिटेड एट अ टाइम, अगर 2 बिट को अगर एक साथ ट्रांसमिट किया जाता है तो हम लोग अगर देखते हैं क्या होता है, तो देखिए अगर इसकी टाइम डोमेन सिग्नल देखें तो टाइम डोमेन सिग्नल ये है हमारा, और फ्रीक्वेंसी डोमेन ये सिग्नल है, फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो 2 TB हुआ, तो 2 TB का फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल क्या होगा, 1 - 1/2 TB और प्लस 1/2 TB, तो ये हुआ बैंडविड्थ, क्या हुआ बैंडविड्थ ये आएगा 1/2 TB, 1/2 TB, तो 1/TB क्या होगा RB/2 हो गया, क्योंकि 1/TB इजिकल टू RB होता है हमारे पास, इसीलिए, ठीक है, RB/2 हो गया। अगर 3 बिट का सैंपल लिया जाए तो क्या आएगा, 3 बिट का सैंपल लिया जाए तो ये आएगा, और उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन देखा जाए तो -1/TB 3 TB अपॉन -1/3 TB टू 1/3 TB, तो इसकी बैंडविड्थ कितना आएगी, तो वो RB/3 आ गई। As the time domain signal width increases, as the time domain signal width increases, then the frequency domain signal width will be also increase। अगर इसका टाइम डोमेन विड्थ इंक्रीज करेगा तो हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन का भी सिग्नल इंक्रीज करेगा, तो सो बैंडविड्थ इज मैक्सिमम इजिकल टू RB, ठीक है। ट्रांसमिशन बैंडविड्थ और मिनिमम ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, ठीक है। In practical cases, minimum 2 bit are transmitted in a bunch. Hence, the channel bandwidth required is RB/2. So, minimum transmit bandwidth is RB/2. Okay. फॉर एग्जाम्पल के साथ अगर समझते हैं तो मैसेज सिग्नल हमारा दिया हुआ है 10 cos 8 pi × 10⁻³ इज ट्रांसमिटेड थ्रू लेवल इन PCM सिस्टम। ये हमारा मैसेज सिग्नल है, किसी को उसको ट्रांसमिट किया जाता है एक PCM जो है PCM लेवल के थ्रू पास किया जाता है, तो फाइंड ऑल द पैरामीटर ऑफ द PCM सिस्टम। अगर हम सारा पैरामीटर हम लोग को निकालना है तो मैसेज सिग्नल ये होगा, इसका AM क्या होगा 10 आ गया, 10 वोल्ट आ गया, FM क्या आ गया 4 kHz आ गया, ठीक है। अगर L देखा जाए, नंबर ऑफ लेवल देखा जाए तो 2n होता है, 2n क्या होगा, देखिए n यहाँ होगा 16, अगर 16 आपके पास यहाँ दे हुआ है, देखिए 16 क्वांटा थ्रू क्या करें थ्रू 4 लेवल मैसेज सिग्नल इज 10 cos 8 pi × 10⁻³ is transmitted through 4 level in PCM system. Find all the parameter of the PCM system. ओके, तो नंबर ऑफ लेवल इज इक्वल टू क्या होगा 16 हो गया, क्योंकि ये 4 दे रखा है, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग n हमारे पास दे रखा है, n इज इक्वल टू 4, तो l इज इक्वल टू 16 क्वांटाइजर लेवल आ गया, ठीक है। ओके, यहाँ से हम लोग नाउ स्टेप साइज अगर देखते हैं तो स्टेप साइज क्या होता है, स्टेप साइज हमारे पास जो टेल होती है V मैक्सिमम टू माइनस V मिनिमम अपॉन L आएगी, तो L आएगी तो 20 दे रखा है, 20 अपॉन L क्या होगी 16 आएगी, क्वांटाइजर लेवल आएगी 16, तो 16 हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। सैम्पलिंग रेट इज नॉट मैंसनड, सो लेट इट बी इक्वल टू न्यूक्विस्ट रेट, सो FS इज इक्वल टू न्यूक्विस्ट रेट। ओके, FS हमारा क्या होगा न्यूक्विस्ट रेट के बराबर होगा, और FS क्या होता है 2FM के बराबर होता है, और 2FM क्या हो गया, FM क्या है हमारे पास 4 है, 4 kHz है, तो 2FM क्या होगा 8 kHz हो गया,
ठीक है। क्वांटाइजर एरर मैक्सिमम क्या होता है, प्लस माइनस डेल अपॉन एक्स, प्लस माइनस 20 अपॉन 32। ओके, आर बी क्या होगा, बिट रेट कितना हुआ, एन एफ एस क्या हुआ 4 इंटू 8 क्यों होगा, यहाँ से देखिए 8 निकल चुका है हमारा, तो 8 32 हो गया। अब बिट रेट यहाँ देखिए आर बी क्या हुआ 32 हो गया, तो टी बी इजिकल टू क्या होगा, टी बी हो गया हमारे पास 1 अपॉन आर बी, तो 1 अपॉन आर बी इजिकल टू क्या हुआ 1/32 मीटर पर सेकेंड हो गया। अगर बिट बैंडविथ मैक्सिमम देखते हैं तो बैंडविथ मैक्सिमम क्या होता है, आर बी होता है 30 किलो हर्ट्ज होगा। बैंडविथ अगर इस तरह से देखा जाए क्या आएगा, आर बी अपॉन 2 मिनिमम में, ठीक है। तो देखिए 16 किलो हर्ट्ज हो गया, या मैक्सिमम का हो गया मिनिमम का हो गया। ओके, चलिए इस क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके भाई, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लें हमें डाउट। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय।